नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णां सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इस पावन आयोजन को गौरवान्वित करने के लिए बिहार की महिमा को गौरवान्वित करने वाले महामहिम सब कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, बस यही मैं जो करना। राम नाम कितना बढ़िया है। सबसे पहले राजेंद्र, राजेंद्र शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनका व्यक्तित्व, जिनकी करुणा, जिनका अस्तित्व, जिनकी नैतिकता, जिनका स्टेटस, जिनका ग्राफ, जिनकी कला मानवीय जीवन के लिए मनुष्यता प्राप्त कराने वाला हो, व्यक्ति को व्यक्तित्व प्राप्त कराने वाला हो, ऐसे शब्द को राजेंद्र शब्द से कहा जाता है। और विश्वनाथ के बारे में तो बताना ही नहीं है। विश्वनाथ शब्द जो है ये विश्व को सही मायने में अपनी स्थिति द्वारा, अपने व्यक्तित्व द्वारा जो मंगल और कल्याण में अहर्निश लगा हो, ऐसे अपने आप नामों से, ऐसे गुणों से जो अपने आप में लक्षित हैं, ऐसे महामहिम कुलाधिपति जी महाराज को पूरे बिहार प्रदेश, भारत देश की तरफ से, समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज से मैं प्रार्थना करूंगा, पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि आप राष्ट्र, समाज, प्रदेश और देश का मंगल करते रहे। इसी मंगल कामना के साथ बस एक शब्द बोलकर वाणी को विराम देंगे। अभी हम इस ज्ञान संसद में बैठे हुए हैं। वेदांत वाक्य मानव के कल्याण का क्या उपाय है? रीति ज्ञान। जो काम शासन नहीं करती है वो काम को संत, शास्त्र और अध्ययन अध्यापन करता है। आपने याद रखा होगा, गौतम मुनि जी का नाम आपने सुना होगा। गौतम मुनि जी के जमाने में वहाँ उस समय के जो शासक थे, उन शासक के समय में एक बहुत बड़ा अपने जीवन से भटके हुए थे, जिनका नाम आपने सुना होगा अंगुलीमाल डाकू, जो नाम आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे। समझिए, उस समय के शासक चाह करके भी उनकी जीवन के भटकाव को रोक नहीं पाए, लेकिन एक संत ने अपने ज्ञान द्वारा, अपने संस्कृति द्वारा, अपने संस्कार द्वारा, अपने सभ्यता द्वारा उन अंगुलीमाल को अहिंसा व्रत का पुजारी बना दिया। कौन इस इतिहास में हो सकता है? इसलिए मानव जीवन में शासन द्वारा जो काम अनुशासन करके किया जाता है, वो काम को संत, शास्त्र और ज्ञान जो है केवल अपने आप में संदेश कार्य करता है। अतः मानव जीवन में ज्ञान का, शिक्षा का अहम भूमिका होता है। मैं एक बात और निवेदन करूंगा, वही ज्ञान और वही शिक्षा का आज देश देन है। इस देश के प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे ही क्षेत्र के गंगा माता उस पार के रहने वाले, कौन का नाम नहीं जानता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज शिक्षा के देन है। इस राष्ट्र, इस देश के प्रथम राष्ट्रपति के स्थान पर बैठ करके और राष्ट्र देश को जो गौरवान्वित किए, कौन उसको भूल सकता है? इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने वैदुष्य के द्वारा राष्ट्र, समाज और मानव को एक सूत्र में बांध करके चलने का जो आर्टिकल दिया, वो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कौन नहीं जानता है। वो अध्ययन और शिक्षा के द्वारा तो इस तरह से कार्य किए जो उनका जयंती भी है। इतना ही नहीं,
जो भी जिसमें सृष्टि का प्रारंभ हुआ, उन सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जो संत महात्माओं ने जो कुछ भी किया, चाहे ऋषियों ने किया, अर्ष ऋषियों ने किया, सब में कहीं न कहीं शिक्षा और ज्ञान का अहम भूमिका होता है। अतः आज जिस पथ पर हमारे महामहिम जी हैं, ये ज्ञान ही की देन है, ये शिक्षा का ही तो देन है। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है मुक्ति के बहुत से साधन हैं, लेकिन सभी साधनों में सबसे आत्म कल्याण का श्रेष्ठ साधन है वो शिक्षा और संस्कार बताया गया है। ऐसे अज्ञान स्थिति पर हम लोग बैठे हैं। आपके हमारे मन में एक प्रश्न होगा कि महात्मा जी, ये राष्ट्र समाज का परिचय क्या होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, धर्म हमारे जीवन का वह एक आर्टिकल है, वह एक लॉ है, वह एक कंडीशन है, वह एक स्टेटस है, वह एक डिक्शनरी है, वह एक जीवन जीने की कला है, जिसके द्वारा हम कहीं भटक चुके हैं, भटक रहे हैं, भटकने वाले हैं। जिसको जान करके, जिसको मान करके, जिनको सुन करके, जिनको समझ करके, जिनको स्वीकार करके हमारे जीवन का भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसी का नाम धर्म है। धर्म केवल एक मंदिर में जाना नहीं होता, धर्म केवल एक गंगा जी में स्नान करना मात्र नहीं होता है। मंदिर में जाना चाहिए, मूर्ति की आराधना होनी चाहिए, गंगा स्नान करने चाहिए, समय समय से पवित्र पर्वोत्सव महोत्सव पर उसमें रहना चाहिए। लेकिन धर्म का मतलब होता है गिरते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, गिरने वाले हैं। जिनको धरने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको मानने के बाद, जिसको स्वीकार करने के बाद हमारे गिरने का कार्य, भटकने का कार्य वही पर रुक जाए, उसी का नाम धर्म है। दूसरे शब्दों में आत्मना प्रतिकूलानी, वह व्यवहार, वह आचरण, वह कर्म जो हमारे लिए विपरीत हो, अमर्यादित हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, और दूसरे के साथ भी वो व्यवहार और आचरण नहीं करना, इसी का नाम धर्म है। ऐसा धर्म संस्कार और संस्कृति को सिखाता है। ये ज्ञान स्थली, ये शिक्षा स्थली द्वारा ही प्राप्त करते हैं। ऐसे पावन आयोजन में जो परम पूज्य गुरुदेव श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज के नाम पर आज से लगभग 43 वर्ष कुछ पहले यहाँ के महानुभाव द्वारा भले ही 4 गांव भूमि दान दिया हो, लेकिन पूरे प्रदेश, पूरे जिला, पूरे क्षेत्र के लोगों की भावना रही है। ऐसे भावना आज सफलीभूत और प्रकाशित रूप हुआ है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मानव जीवन में हमारे पास साधन हो, संसाधन हो, सुविधा हो, लेकिन साधन, संसाधन और सुविधा इन तीनों को और हम स्थायी रूप में और अपने जीवन में उससे मंगल करना चाहते हैं तो शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि शिक्षा के बिना हमारे जीवन में वह साधन, वह संसाधन, वह सुविधा वह व्यर्थ होता है। ऐसे शिक्षा के लिए पावन आयोजन हम लोग आयोजित हैं। बस यही मैं प्रार्थना भगवान श्रीमन नारायण से करूंगा, प्रभु आप विश्व का मंगल करें, देश का मंगल करें, प्रदेश का मंगल करें और जिला का मंगल करें, समस्त प्राणियों और समस्त मानवों का मंगल करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो स्वामी जी महाराज।